मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर आज से ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी। शहरों में भी कोरोना संक्रमित क्षेत्रों और मुख्य बाजारों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में जरूरी सामान की दुकानें खोली जा सकेंगी। मॉल, सिनेमा घर, जिम, होटल, ब्यूटी पार्लर, सैलून और मुख्य बाजार को खोलने की अनुमति नहीं है। प्रदेश में कोरोना के हॉटस्पॉट बने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार और खरगोन में दुकानें खुलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है और उसके बाद कई जिलों में दुकानें खोलने की रियायत दी गई है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में अभी दुकानें खोलने की छूट नहीं है। इंदौर को रेड जोन में रखा गया है, तो वहीं अभी भी घर घर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह आज मैराथन बैठकों में हिस्सा लेंगे। सीएम शिवराज दोपहर 3 बजे के बाद मंत्रालय में मंत्रियों की बैठक लेंगे। 3:30 बजे सीएम मंत्रालय में जीवन अमृत योजना का शुभारंभ करेंगे। दूसरे प्रदेशों से लौटकर आए श्रमिकों से सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। शाम 4 बजे के करीब सीएम मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सीएम प्रदेश के हालातों की समीक्षा करेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की पहल पर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी शुरू हो गई है। गुजरात से 67 बसों में सवार होकर 3000 मजदूर झाबुआ लौटे, जिनमें न सिर्फ झाबुआ और अलीराजपुर बल्कि भिंड, मुरैना समेत प्रदेश के कई जिलों के मजदूर शामिल हैं। गुजरात से लौट रहे मजदूरों की जांच के लिए मध्य प्रदेश बॉर्डर पर मेडिकल जांच की पूरी व्यवस्था की गई है। प्राथमिक जांच के बाद ही मजदूरों को उनके घर के लिए सरकारी वाहनों से रवाना किया जा रहा है। मजदूर अपनी वापसी के लिए शिवराज सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच गुजरात में फंसा मजदूरों का एक दल अलीराजपुर भी लौटा है। शिवराज सरकार के निर्देश पर अलीराजपुर से भी मजदूरों को वापस लाने के लिए बसें गुजरात भेजी गई थी, जो मजदूरों को लेकर अलीराजपुर पहुंची हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे प्रदेशों से मजदूरों के आने को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमने फैसला लिया था कि मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और अब मजदूरों को लाया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रहे मजदूरों को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं दिया गया। ललितपुर की आमझरा घाटी सीमा पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जो पैदल पहुंच रहे मजदूरों को वापस पुलिस भगा रही है। मजदूरों के साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी थे, जो भूखे प्यासे थे, लेकिन पुलिस ने किसी की भी नहीं सुनी। सभी मजदूर उरई के बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना के बाद सागर के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की गई। सागर के एसपी ने बताया कि सागर कलेक्टर और ललितपुर के एसपी सहित भोपाल स्तर पर भी बात की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई रास्ता निकल जाएगा और ये मजदूर भी अपने घर पहुंच जाएंगे। मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 99 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1945 पर पहुंच गया है। इनमें से केवल इंदौर में ही 1085 मरीज हैं। भोपाल में 388 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उज्जैन में 103 मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में शनिवार को 12 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जबलपुर में आंकड़ा अब 43 पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 99 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 281 संक्रमित पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक 37 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 32 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। बचे हुए 5 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। इन 5 मरीजों में रायपुर एम्स का एक स्टाफ भी शामिल है, जिसे कोरोना पुष्टि होने के बाद शुक्रवार को भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि मेडिकल स्टाफ जिसे कोरोना का संक्रमण हुआ, वो 14 अप्रैल से क्वारंटीन था। शुक्रवार रात पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। खरगोन के बड़गांव में नाई की दुकान से गांव के 6 लोगों में संक्रमण फैल गया। जानकारी के मुताबिक संक्रमित तौलिए के इस्तेमाल के चलते सभी 6 लोग कोरोना की चपेट में आने की आशंका है। एक ही गांव से 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से प्रशासन में हड़कंप मचा है। एहतियात के तौर पर नाई की दुकान को सील कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि नाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बड़गांव में नाई की दुकान से संक्रमित हुए 6 लोग समेत खरगोन में कोरोना के कुल 9 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण अब रमजान में जिलों में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने कोई भी छूट देने से साफ इनकार किया। कलेक्टर ने बताया कि धर्मगुरु के साथ बैठकर हमने चर्चा की है और उन्हें हालात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमने उनसे गुजारिश की है कि हमें कोरोना से लड़ना है।
मध्य प्रदेश में फिर से आनंद विभाग शुरू होगा। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को फिर से आनंद विभाग को एक्टिव करने के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों को कहा कि कोरोना के इलाज में इस विभाग की मदद दी जाएगी। विभाग की मदद मरीजों को मोटिवेट करने के लिए की जाएगी। शिवराज सरकार ने आनंद विभाग शुरू किया था। सत्ता में आने के बाद कमलनाथ सरकार ने आनंद विभाग का नाम बदलकर अध्यात्म विभाग कर दिया था। इंदौर के मधुर मिलन गार्डन में क्वारंटीन किए गए कोरोना संदिग्ध मरीजों को म्यूजिक थेरेपी दी गई। इसके अलावा उनके मनोरंजन के लिए संगीत भी सुनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी यहां पहुंचे और उन्होंने भजनों की प्रस्तुति दी। कैलाश विजयवर्गीय के भजनों पर मरीज थिरकते नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अब तक 59 लाख से ज्यादा फेस मास्क तैयार किए हैं। जीवन शक्ति योजना के शुभारंभ के अवसर पर सीएम शिवराज सिंह ने स्वयं सहायता समूहों से बातचीत भी की, जिसमें सीएम ने स्वयं सहायता समूह से मास्क खरीदकर सप्लाई करने की घोषणा की। सीएम के मुताबिक स्थानीय स्तर पर प्रशासन स्वयं सहायता समूहों को मास्क बनाने के ऑर्डर देगा। सीएम ने स्वयं सहायता समूहों को सूती कपड़ों के मास्क बनाने के निर्देश दिए हैं और दावा किया है कि जिस दिन स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं सहायता समूह से मास्क जमा करेंगे, उसी दिन या उसके अगले दिन स्वयं सहायता समूह के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कोरोना संकट के दौर में सतना के वैश्य समाज ने गरीबों जरूरतमंदों का पेट भरने का बीड़ा उठाया है। वैश्य समाज के लोग रोजाना 1000 से ज्यादा जरूरतमंदों के लिए खाना तैयार कर रहे हैं। कोरोना आपदा में वैश्य समाज के लोगों ने इसे वैश्य रसोई का नाम दिया है। समाज के लोग शहर में कार्यकर्ताओं के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों तक खाने के पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। वैश्य रसोई के लिए समाज के ही लोगों ने मिलकर इस काम का बेड़ा उठाया है। वायरस के चैन तोड़ने के लिए लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है। ऐसे भोपाल को कोरोना से मुक्त करने के लिए नगर निगम की टीम हर घर, गली, मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। रायपुर में एम्स के नर्सिंग ऑफिसर की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद फूल चौक और नया पारा को भी सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। एक होटल में एम्स की टीम क्वारंटीन थी। नर्सिंग ऑफिसर के पॉजिटिव निकलने के बाद होटल के आसपास के इलाकों को सील किया गया है। बस्तर पुलिस कोरोना महामारी संकट के इस दौर में संभाग के 7 जिलों में सेवाभाव की मिसाल पेश कर रही है। बस्तर की पुलिस के जवान जहां एक तरफ लगातार नक्सल ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, तो वहीं गांव में घूम घूमकर गरीबों को मास्क और मुफ्त राशन भी बांटा जा रहा है। बस्तर में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपनों से दूरी बनाते हुए मौत की आगोश में समाने वाले लोगों का अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं और इस काम में सीआरपीएफ का भी विशेष योगदान देखा जा रहा है। सीआरपीएफ की दर्जनों बटालियन इस वक्त बस्तर में तैनात है। धमतरी में एक निजी एक्सरे क्लिनिक पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने पर सीएमएचओ ने क्लिनिक के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के लिए 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ग्वालियर में अब कोरोना संक्रमण काल में भी लोग शादी और निकाह कर सकेंगे, लेकिन शादी में दुल्हा दुल्हन के पक्षों के 4 लोग समेत पंडित और काजी मौजूद रह सकेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। शादी के लिए दुल्हा और दुल्हन पक्ष को जिले से बाहर जाने के लिए दस्तावेजों के साथ परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा एसडीएम को बिना जानकारी दिए शादी विवाह नहीं हो सकेगा। वहीं कोरोना को लेकर WHO के दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों की आज अपने प्रदेश के लिए रवानगी होगी और इन छात्रों को लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 97 बसें भेजी हैं जो कोटा पहुंच चुकी हैं। शाम को सभी बसें छात्रों को लेकर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगी। सुविधा से बचने के लिए अलग अलग क्षेत्र की बसों को अलग अलग समय पर और अलग अलग क्षेत्र से निकालने का निर्णय लिया गया है। छात्रों के लिए कोटा में 3 पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। छात्रों को कोटा में होटल कंट्री इन, सत्यार्थ और कुन्हाड़ी से बसें मिलेंगी। सबसे पहले बस्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए शाम 4 बजे कोटा से बस रवाना होगी। इसके बाद शाम 4:30 बजे सरगुजा जोन की बस रवाना होगी। 5:30 बजे रायपुर जोन की बसें कोटा से रवाना होंगी। शाम 6:30 बजे दुर्ग और शाम 7:30 बजे बिलासपुर जाने के लिए छात्रों के लिए कोटा से बस रवाना होगी। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 24,942 हो गई है। देश में आज 1,490 नए मामले सामने आए, जबकि 56 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 779 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5,210 लोग ठीक हो चुके हैं।
WHO ने देशों को कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को रिस्क फ्री सर्टिफिकेट देने की चेतावनी दी है। WHO ने साफ कहा है कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में कोरोना से दोबारा लड़ने की क्षमता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। लॉकडाउन 2.0 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली मन की बात होगी। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वॉरियर्स का विशेष जिक्र भी कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कोरोना संकट में लघु उद्योगों को संकट से उबारने के लिए 5 तरीके सुझाए हैं। उन्होंने 1 लाख करोड़ का राहत पैकेज देने की मांग की। सोनिया का मोदी को यह 7वां लेटर है। कांग्रेस ने ट्वीट कर लॉकडाउन पर सवाल उठाते हुए इसकी तुलना नोटबंदी से की है। ट्वीट में लिखा है कि इस तरह के फैसले अचानक और बिना तैयारी के लिए जाएं तो परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। इससे सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं होगा। कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि कोरोना संक्रमण से मुक्ति होने के बाद एक नया हिंदुस्तान बनाने की चुनौती है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद आज अपने अपने घर पर अकेले धरने पर बैठेंगे। कोरोना संकट में ममता सरकार की मनमानी और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर सुबह 11 बजे ये धरना शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस को लागू करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक अब कंटेनमेंट जोन छोड़कर दिल्ली में भी गैर जरूरी सामानों की बिक्री शुरू की जाएगी। नॉर्थ दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल की एक नर्स में कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। वो 2 हफ्तों से कई वार्ड्स में ड्यूटी दे रही थी। अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,817 तक पहुंच गई है, तो वहीं 301 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 957 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 811 केस सामने आए। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के प्रस्ताव महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत रोकने का ऐलान किया है। राज्य कर्मचारियों के 6 तरह के भत्तों पर रोक लगाई गई है, जिसे 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मीट की दुकान खोलने से रोकने पर पुलिस टीम पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले में दारोगा सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। भगवानपुर माफी इलाके में हुए इस हमले के बाद और फोर्स मौके पर भेजकर आरोपियों को पकड़ा गया। बिहार के दरभंगा में कोरोना संदिग्ध ने डॉक्टर के साथ वसूली शुरू कर दी। इसकी जानकारी मिलने पर बाकी डॉक्टर्स ने काम बंदी की घोषणा कर दी है। बाद में प्रशासन डॉक्टर्स को समझा बुझाकर काम शुरू करवाया और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। गुजरात के अहमदाबाद में भी कोरोना से पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। शनिवार को ड्यूटी पर जा रही एक पुलिसकर्मी के पोते ने उनका पैर पकड़ लिया और बाहर जाने से रोकने लगा। इसके बाद दादी ने बच्चे को गोद में लेकर समझाया, जिसके बाद वे ड्यूटी पर जा सके। देश की सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ जरूरतमंदों की सेवा में भी जुटी हुई है। बीएसएफ के जवानों ने शनिवार को जम्मू में 400 परिवारों को राशन के पैकेट्स बांटे। 20 किलो के इस पैकेट में लोगों को दाल, चावल, हल्दी, मिर्ची, नमक समेत कई सामान दिए गए। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी बढ़कर चढ़कर हिस्सा ले रही है। आरपीएफ की ओर से अब तक 3 लाख लोगों को खाने के पैकेट बांटे जा चुके हैं, जबकि जरूरतमंदों को 1000 मास्क का वितरण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लॉकडाउन के बावजूद किसानों का खेतों पर जाना भारी पड़ रहा है। खेत में गए किसानों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे एक किसान की मौत हो गई। दूसरा शख्स घायल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। लॉकडाउन के बीच कोलकाता पुलिस आतंक रोधी अभियानों के लिए अपने डॉग स्क्वाड की ट्रेनिंग कराने में लगी हुई है। डॉग स्क्वाड में शामिल डॉगीज को आतंकियों को ढूंढने और उन पर हमला करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। गुजरात के आनंद जिले में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बंद पड़ी एक सब्जी मंडी को दोबारा से शुरू करवाया। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर ठेलों के बीच में 10 फीट का अंतर रखवाया गया। साथ ही ग्राहकों को सैनिटाइज करके ही अंदर आने दिया जा रहा है। वाराणसी में हॉटस्पॉट एरिया को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। शनिवार को सप्त सागर मंडी सैनिटाइजेशन किया गया और इसी मंडी से कोरोना का एक मरीज पाया गया था, जिसके बाद इस मंडी को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। लद्दाख को शेष भारत से जोड़ने वाले रोहतांग पास को तय समय से 3 हफ्ते पहले खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 13,500 फीट पर मौजूद इस पास को लॉकडाउन के बावजूद खोलने में कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र पुलिस ने 96 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 15 अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से 7 पुलिसकर्मी इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मामले बढ़ते देख पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5,049 हो गई है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के 281 नए केस सामने आए और 13 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में इस महामारी से अब तक कुल 191 मौतें हो चुकी हैं।
पुणे में कोरोना के केस बढ़ गए हैं और इस केस बढ़कर अब 1030 हो चुके हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या यहां पर 73 हो गई है। हालातों से निपटने के लिए प्रशासन लोगों से लगातार लॉकडाउन की पालन करने की अपील कर रहा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में लॉकडाउन के नियमों को दरकिनार कर शॉपिंग के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। शॉपिंग के लिए खड़े लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं किया। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर दुकानों को बंद कराया। भुवनेश्वर की सब्जी मंडी में लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर कार्रवाई की गई। बापूजी नगर में बनी इस मंडी में दुकानदार और ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, तो वहीं काफी लोग बिना मास्क के ही मंडी में सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वह राज्य में जारी कर्फ्यू में लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए छूट देगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लोग सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक वॉक कर सकेंगे और इस दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद शनिवार को कोलकाता के जोधू बाबू बाजार में कुछ व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। हालांकि दिन भर दुकान पर बैठने के बावजूद उनकी बहुत कम बिक्री हो पाई, तो वहीं दूसरे दुकानदार फिलहाल हालात का जायजा लेते देखे गए। पंजाब के कपूरथला में बनी रेल कोच फैक्ट्री में 23 अप्रैल से काम शुरू कर दिया गया। सावधानी बरतते हुए फिलहाल केवल 3744 कर्मचारियों को ही काम करने की मंजूरी दी गई है, जो फैक्ट्री परिसर के भीतर ही रहते हैं। उत्तर प्रदेश के देखा-देखी उत्तराखंड सरकार ने भी दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासी उत्तराखंडियों को वापस लाने का काम शुरू कर दिया। शनिवार को राजस्थान से 111 प्रवासी मजदूरों को लेकर 4 बसें ऋषिकेश पहुंची। घर भेजने से पहले सभी की मेडिकल जांच की गई। अमेरिका की एक वेबसाइट ने चीन पर दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया। वेबसाइट ने आरोप लगाया कि ट्रंप मीडिया ने 20 अप्रैल को चीन की कोरोना साजिश को दबा दिया। ऐसा करके ट्रंप प्रशासन ने चीन को सफेद हैंड दे दिया है। पाकिस्तान में तबलीगी जमात से जुड़ा मौलाना तारिक जमील कोरोना पर टीवी के लाइव शो में फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह से माफी मांगने लगा। मौलाना ने कहा कि अल्लाह हमें इस कहर से बचा ले, हम सब नासमझ हैं, हमारी गलतियों के लिए माफ कर दे। कोरियाई तानाशाह किम जोंग उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए चीन में मेडिकल एक्सपर्ट की एक टीम उत्तरी कोरिया भेजी है। किम जोंग उनके पिछले कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार होने की बात कही जा रही है। सऊदी अरब ने दोषियों को कोड़े मारने की सजा बंद कर दी है। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने घोषणा की। दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यकर्ता इस क्रूर सजा को खत्म करने के लिए लंबे समय से मांग कर रहे थे। बर्लिन में लॉकडाउन के खिलाफ करीब 200 लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया और इस दौरान उनकी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई। काफी देर तक प्रोटेस्ट के बाद लोग अपने घरों को चले गए। इटली में जर्मनी से आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान इटली के राष्ट्रपति मास्क बांधकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। शहीद स्थल पर मौजूद दोनों गार्ड्स भी मास्क पहने हुए थे। सवारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मैक्सिको के टैक्सी ड्राइवर सुरक्षा का नया तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कार में ड्राइवर और सवारियों के बीच में प्लास्टिक शीट की एक परत लगा रखे हैं, जिससे संक्रमण एक दूसरे को न फैले। सर्बिया ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इटली को दवा, मास्क और प्रोटेक्टिव किट से भरे 4 जहाज भेजे। सर्बिया का कहना है कि ऐसे ही राहत से सामानों से भरे 4 जहाज वह अगले कुछ दिनों इटली को और भेजेगा। दुनिया में कोरोना वायरस का उद्गम बनने वाले चीन में पिछले 10 दिनों से मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। चाइना हेल्थ कमीशन ने कहा कि शांसी प्रांत में पिछले 24 घंटों में 12 नए केस सामने आए, लेकिन पिछले 10 दिनों से कोई मौत नहीं हुई है। चीन ने अपने पहले